दोस्तों 80 के दशक में पंजाब में कई ऐसी घटनाएं हुई जिनका सीधा असर राष्ट्रीय राजनीति पर हुआ और उन घटनाओं की वजह से कई साल तक पंजाब आतंकवाद की आग में झुलसता रहा, जिसमें सबसे बड़ा हाथ जनरल सिंह भिंडरानवाले का रहा। ऐसा क्या था उस 37 साल के युवा में कि सरकार को उसके सफाई के लिए सेना भेजनी पड़ी। आज की पीढ़ी जो गूगल के दौर में जवान हुई है, उनके लिए जनरल सिंह भिंडरानवाले एक रहस्यमयी किरदार हो सकता है, क्योंकि 37 साल पहले भारत के इतिहास में ऐसा सियासी पन्ना लिखा गया था जिसकी मोटी कीमत देश को चुकानी पड़ी थी। आज हम जानेंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार को क्यों अंजाम दिया गया और कैसे एक साधारण सिख युवक भारत सरकार के लिए परेशानी का सबब बन गया, और क्यों पहले कांग्रेस ने हवा दी फिर उसी को खत्म किया। भिंडरानवाले के उदय से अंत की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दोस्तों आज से 37 साल पहले जून के पहले सप्ताह में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जो वाकया हुआ था वो आजादी के बाद भारतीय इतिहास के सबसे सियासी पन्ने के रूप में आज भी दर्ज है। वो ऐसी घटना थी जिसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया था। जनरल सिंह भिंडरानवाले की मौत के साथ ऑपरेशन ब्लू स्टार सफल रहा था, लेकिन उसकी बड़ी कीमत आगे चलकर देश को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की शहादत के रूप में चुकानी पड़ी थी। इस पूरे विवाद की शुरुआत आजादी के बाद से शुरू होती है। ये वो दौर था जब अंग्रेजों द्वारा किए गए बंटवारे के बाद पंजाब के 2 टुकड़े हो गए, जिसका बड़ा हिस्सा नवगठित पाकिस्तान के साथ चला गया। बंटवारे के दौरान बहुत खून खराबा हुआ और बड़ी संख्या में सिख, हिंदू और सिंधी पाकिस्तान से भारत आ गए। ऐसे में पंजाबियों को अपनी संस्कृति और भाषा के वजूद की चिंता सताने लगी और किसी भी कीमत पर पंजाब में शिरोमणि अकाली दल को कमजोर करके अपने लिए राजनीतिक राह तैयार करना चाहती थी। लेकिन इस समस्या का हल निकालना कांग्रेस को भारी पड़ गया और उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की कीमत देश को चुकानी पड़ी। हालांकि अंग्रेजों के ही दौर में साल 1920 में सिखों की धार्मिक संस्था की राजनीतिक शाखा के रूप में अकाली दल का गठन हो चुका था। ऐसे में आजादी के बाद भाषाई आधार पर जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तब सिख बाहुल्य राज्य बनाए जाने की मांग की गई थी, लेकिन उनकी इस मांग को इस आधार पर दरकिनार कर दिया गया कि यह पॉपुलर डिमांड नहीं है, केवल कुछ संगठन ऐसी मांग कर रहे हैं। यह बात तब कही गई थी जब पंजाब में पंजाब का मौजूदा हिस्सा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजधानी दिल्ली आती थी। ऐसे में सिखों की संख्या हिंदुओं के मुकाबले कम थी। सिखों का मानना था कि पंजाब के संसाधनों पर पहले पंजाबियों का हक है। इस पूरी घटना के केंद्र में जनरल सिंह भिंडरानवाले था, जिसका ताकतवर होना कांग्रेस की उस सोच का नतीजा था। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कौन था भिंडरानवाला, कैसे उनका उदय हुआ। दोस्तों जनरल सिंह भिंडरानवाले का जन्म 2 जून 1947 को रोडे गांव में हुआ था। उसका नाम जनरल सिंह ही था। जब वो सिख धर्म और ग्रंथों की शिक्षा देने वाली संस्था दमदमी टकसाल का अध्यक्ष चुना गया तो उसके नाम के साथ भिंडरानवाले जुड़ गया। जब भिंडरानवाले को दमदमी टकसाल का अध्यक्ष चुना गया था तब उसकी उम्र 30 साल के आसपास थी। दमदमी टकसाल की कमान संभालने के कुछ ही महीनों बाद भिंडरानवाले ने पंजाब में उथल पुथल पैदा कर दी थी। 1973 के आनंदपुर साहब में पारित इस प्रस्ताव को हर किसी ने भुला दिया था, लेकिन इसे साल 1982 में फिर से हवा जनरल सिंह भिंडरानवाले ने दी। पारंपरिक रूप से सिखों का मानना है कि गुरु ग्रंथ साहब 11वें और आखिरी गुरु हैं जो अनंत काल तक बने रहेंगे। गुरु गोविंद सिंह के बाद और कोई इंसान गुरु का पद ग्रहण नहीं कर सकता। निरंकारी सिख इस बात को नहीं मानते हैं। कहा जाता है कि 13 अप्रैल 1978 को अकाली कार्यकर्ताओं और निरंकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस झड़प में 13 अकाली कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। इसके बाद रोष दिवस मनाया गया जिसमें जनरल सिंह भिंडरानवाले ने हिस्सा लिया। भिंडरानवाले ने पंजाब और सिखों की मांग को लेकर कड़ा रवैया अपनाया। वो जगह जगह भड़काऊ भाषण देने लगा। 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया था, जो कि 1977 तक लागू रहा। इसके बाद हुए चुनावों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और देश में जनता पार्टी की सरकार बनी। पंजाब में भी सत्ता कांग्रेस के हाथ से निकलकर अकाली दल के हाथ में आ गई। पंजाब में अकाली दल सत्ता हासिल करने के बाद ज्यादा हावी होने लगा। ऐसे में उसे काटने के लिए कांग्रेस को एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो अकालियों का विरोध कर सके। ऐसे में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री ज्ञानी जैल सिंह की सलाह पर संजय गांधी और इंदिरा गांधी ने ऐसे व्यक्ति की तलाश करना शुरू कर दिया जिसका व्यक्तित्व करिश्माई हो और जिससे कि सिख अकाली दल की ओर न जाकर उसकी तरफ आए। कांग्रेस की यह तलाश जनरल सिंह भिंडरानवाले पर आकर खत्म हुई। इसके बाद कांग्रेस ने भिंडरानवाले को पंजाब की धार्मिक राजनीति में बढ़ावा देने के लिए हर तरह की मदद की।
भिंडरावाले ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में अपना उम्मीदवार खड़े करने शुरू किए। उन उम्मीदवारों का कांग्रेस ने समर्थन किया। इस तरह कांग्रेस ने भिंडरावाले की पंजाब और सिखों के बीच मजबूती से पैर जमाने में मदद की। जनता पार्टी की सरकार के गिरने के बाद 1980 में फिर से चुनाव हुए। तब पंजाब में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनी। ऐसे में दरबारा सिंह मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि भिंडरावाले को रोका जाए और दबाया जाए, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व इसके पक्ष में नहीं था। ऐसे में भिंडरावाले का प्रभाव बढ़ता चला गया। 1980 में भिंडरावाले और उसके समर्थकों पर निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह की हत्या का आरोप लगा। इसके बाद 1981 में भाषा का मुद्दा जनगणना के दौरान अहम हो गया। हिंदी के आगे पंजाबी के पिछड़ने का डर सिखों को था। पंजाब केसरी ने अपने लेखों में लिखा कि पंजाब में रहने वाले हिंदू हिंदी को अपनी मातृभाषा बताएं, न कि पंजाबी को। इस कारण पंजाब केसरी के मालिक लाला जगत नारायण की हत्या कर दी गई। इस मामले में भिंडरावाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन राज्य में गिरफ्तारी के विरोध में हिंसा शुरू होने के कुछ दिन बाद भिंडरावाले को छोड़ दिया गया। लेकिन इस घटना के बाद भिंडरावाले का कद अचानक से सिख राजनीति में बहुत बड़ा हो गया। इस घटना के बाद उनके कट्टर अनुयायियों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई। इस बारे में एक बार भिंडरावाले ने अनौपचारिक रूप से कहा था कि जो काम मैं सालों में नहीं कर पाया वो 2 दिन जेल में रहने से पूरा हो गया। 1982 में भिंडरावाले और अकालियों के बीच साथ काम करने पर सहमति बन गई। अकाली दल के संत हरचंद सिंह लोंगोवाल और भिंडरावाले के बीच सहमति के बाद धर्म युद्ध मोर्चा की शुरुआत हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य 1973 के आनंदपुर साहब प्रस्ताव की मांगों को पूरा करवाना था। ऐसे में जब भिंडरावाले कांग्रेस के हाथ से निकल गया तो राज्य की सत्ता पर काबिज कांग्रेस सरकार ने इस आंदोलन को रोकने की पुरजोर कोशिश की। इस दौरान तकरीबन 100 लोगों की जान चली गई। तकरीबन 30,000 लोगों को इस दौरान गिरफ्तार किया गया। इसके बाद भिंडरावाले और उनके समर्थकों ने हरमंदिर साहब परिसर के अंदर हथियार इकट्ठे करना शुरू कर दिया। बड़ी मात्रा में वहां हथियार आता था। 15 दिसंबर 1983 को भिंडरावाले ने अपने समर्थकों के साथ अकाल तख्त पर कब्जा जमा लिया। इसके बाद इंदिरा गांधी ने भिंडरावाले के सामने बातचीत का प्रस्ताव रखा। अकाली गुट ने तो सरकार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन भिंडरावाले ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। भिंडरावाले ने अकालियों पर आरोप लगाया कि तुम राजनीतिक ताकत हासिल करने के लिए ऐसा कर रहे हो, मुझे भारत सरकार का प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। 1982 में भिंडरावाले ने स्वर्ण मंदिर को अपना घर बना लिया। कुछ महीनों बाद भिंडरावाले ने सिख धर्म की सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त से अपने विचार रखने शुरू कर दिए। पंजाब में बढ़ती हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए भिंडरावाले को पकड़ना बहुत जरूरी था। इसके लिए इंदिरा गांधी की सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया। इस ऑपरेशन के सैनिक कमांडर मेजर जनरल के.एस. बराड़ का कहना था कि कुछ ही दिनों में खालिस्तान की घोषणा होने जा रही थी और उसे रोकने के लिए इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द अंजाम देना जरूरी था। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया गया। 1 जून से ही सेना ने स्वर्ण मंदिर की घेराबंदी शुरू कर दी। पंजाब से आने जाने वाली रेलगाड़ियों को रोक दिया गया, बस सेवाएं रोक दी गई, फोन कनेक्शन काट दिए गए और विदेशी मीडिया को राज्य से बाहर जाने को कह दिया गया। 3 जून 1984 को पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया। 4 जून की शाम से सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी। अगले दिन सेना की बख्तरबंद गाड़ियां और टैंकर भी स्वर्ण मंदिर पर पहुंच गए। भीषण खून खराबा हुआ। 6 जून को भिंडरावाले को मार दिया गया। स्वर्ण मंदिर पर केंद्र सरकार की इस कार्रवाई का देश भर में विरोध हुआ। सिख समुदाय ने इसकी आलोचना की। कांग्रेस में भी फूट पड़ गई। इस कार्रवाई में आम लोगों की मौत के विरोध में कैप्टन अरमिंदर सिंह समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। कई सिख लेखकों ने अपने पुरस्कार लौटा दिए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस ऑपरेशन में 83 सैनिक शहीद हुए थे और 249 घायल हुए थे। वहीं 493 चरमपंथी या आम नागरिक मारे गए थे और 86 लोग घायल हुए थे और 1592 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और इस ऑपरेशन के 4 महीने बाद ही 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके 2 सिख बॉडीगार्ड्स सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने कर दी। इंदिरा गांधी पर इतनी गोलियां चलाई गई थी कि उनका शरीर शत विक्षत हो चुका था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में सिख विरोधी दंगे भड़क गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अकेले दिल्ली में ही 2733 सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं देश भर में 3350 सिख मारे गए थे। ऐसा आरोप लगा था कि इन सिख विरोधी दंगों को कांग्रेस नेताओं ने ही हवा दी थी। 23 जून 1985 को कनाडा के मॉन्ट्रियल से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को हवा में ही बम से उड़ा दिया गया। इससे विमान में सवार सभी 329 यात्रियों और क्रू मेंबर्स की मौत हो गई थी। बब्बर खालसा ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए इसे भिंडरावाले की मौत का बदला बताया था।
10 अगस्त 1986 को ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड करने वाले पूर्व सेना प्रमुख जनरल AS वैद्य की पुणे में हत्या कर दी गई। दोस्तों, ये थी ऑपरेशन ब्लू स्टार की पूरी कहानी। इस पर अपनी राय दें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।